7 बार यहाँ से बीजेपी जीती है और पूरे वैशाली जिला में आगे के संबंध में जो पूछा है कि कैसे हम विकास पर जो सवाल उठाते हैं हमारे विरोधी, उनको मैं बता रहा हूं कि 8 की 8 सीट वैशाली जिला की एनडीए जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहली हार और भारी मतों से हार होगी तो वह तेजस्वी यादव की होगी, इसलिए कि उन्होंने राघोपुर को पूरी तरह से ठग लिया। आज लगातार उनके माता पिता जी से लेकर तेजस्वी जी तक राघोपुर के प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और ऐसे नहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो आज राघोपुर में विकास दिखनी चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ सड़कें भी बनी, वह भी टूट गई, बाढ़ से उसको निजात नहीं मिला। और जो भी आज वहां काम हुआ है वह नीतीश जी के सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हुआ है। हाजीपुर हो, लालगंज हो, वैशाली हो, महुआ हो, राजापाकर हो या मनार हो, सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी, इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं कि आज हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र, उस जमाने में भी हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया जिस समय को लोग जंगल राज कहते थे। आज बिहार में हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र आज एक तरह से अच्छे रूप में स्थापित है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं लगा। आप हाजीपुर में आकर देखिए कितने बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का लगा है। बिहार में कई स्थानों पर आज एथेनॉल से लेकर कई प्रकार की फैक्ट्रियां, खास करके जिसका रॉ मटेरियल बिहार में है उसका यहाँ लगा है। दूसरा कि आज तेजस्वी जी जो कहते हैं कि टेंशन में पेंशन दिया गया है, तो टेंशन में पेंशन नहीं है। नीतीश जी की सरकार जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 400 की उस पेंशन की राशि को 4 गुना लगभग बढ़ाकर 1500 देने का निर्णय लिया है। तेजस्वी जी को बढ़े हुए इस पेंशन से टेंशन हो गया है और इसलिए वह बौखला गए। यहाँ जहाँ तक आप लोगों ने इस वैशाली जिला की बात कही, तो आप यहाँ का विकास देखिए। वैशाली बौद्ध सर्किट से जुड़ रहा है। आज हाजीपुर से बछवाड़ा NH लाइन बन रहा है। यहाँ आप देखे होंगे कि एक नई ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जो पाटलिपुत्रा से हाजीपुर होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। एक नई रेलवे लाइन भी देवरिया तक के लिए निकाला गया है, जो बौद्ध सर्किट को जुड़ेगा। आज यहाँ गंगा के सामने दूसरा लेन अब तैयार लगभग होने के हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की योजनाओं से यहाँ का विकास हुआ है। इस हाजीपुर में आगे भविष्य में केला आधारित उद्योग स्थापित होने की पूरी संभावना है और उसका प्रयास भी प्रारंभ कर दिया गया। यहाँ हाजीपुर में होटल मैनेजमेंट लाया गया, या तेजस्वी जी लालू जी का लाया हुआ नहीं है। जब एनडीए की सरकार दिल्ली में थी, उमा जी पर्यटन मंत्री थी, उस समय लाए। यहाँ सीपेट जैसी संस्था है जो आज राष्ट्रीय स्तर पर है। होटल मैनेजमेंट अड़वा, उसकी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को लाकर आज आप देखे होंगे कि इस शहर में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे बड़ा इस हाजीपुर शहर की, मैं भी विधायक रहा हूँ, जो समस्या थी वह समस्या यह थी कि वहाँ घरों का जो बसावट था उसके हिसाब से बिना ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि उसको पाइपलाइन के माध्यम से हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे। तो एक तो सीवरेज सिस्टम था, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बना, जो लगभग बनकर तैयार है। कुछ ही दिनों में वह आपको चालू भी हो जाएगा। एक वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था, तो वह वाटर लॉगिंग में आप
धन्यवाद देंगे हम इंडस्ट्रियल एरिया के और उद्योग मंत्रालय को, जिन्होंने हाजीपुर के नगर परिषद के किए गए निर्णय और नगर परिषद के हम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी सदस्यों को और स्थानीय विधायक जी को और यहाँ के सांसद माननीय चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे कि अब हाजीपुर शहर को पानी के जमाव से मुक्ति मिलेगी। कैसे? वह है कि जो सिस्टम ड्रेनेज का बन रहा है वह हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करेगा। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र के जमीन का उपयोग नगर परिषद करेगा। उसकी सारी राशि भी जमा हो गई है, जो किराए की राशि होगी सारा जमा हो गया और उन्होंने परमिशन भी दे दिया। तो इस तरह से हाजीपुर का विकास आज हाजीपुर के तरफ से कौन सोचता था? यह अद्भुत काम हुआ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिना सरकार को मुआवजा दिए हुए हाजीपुर के उस टोल टैक्स यानी गंगा ब्रिज थाना के सटे उत्तर से कौनहारा घाट का बाईपास निकाल देना। और मैं तो यहाँ के किसानों का जीवन बड़ा आभारी रहूँगा, भूमि दाताओं का आभारी रहूँगा, जिन्होंने सरकार से बिना 1 रुपए लिए हुए एक अच्छा बाईपास बना दिया। इस शहर के लिए नहीं, पूरे पश्चिम बिहार, जो यहाँ से गोपालगंज है, सीवान है, छपरा है, मोतिहारी है, बेतिया है, बगहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक बड़े दूरी नहीं तय करके जब हम गांधी सेतु से क्रॉस करेंगे तो बाई रोड होकर हम कोनरा घाट चले जाएंगे। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास की किताब ले जा करके समझाएंगे कि क्या क्या विकास हुआ है, कब जाएंगे? मैंने उनको कहा है, समय मांगा है कि 1 महीने का आपको समय देते हैं। आप हमको जिस दिन बताइएगा बिहार के विकास यात्रा को समझाएंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान को और बिहार के एनडीए सरकार के प्रयास से कितना विकास हुआ है उसको हम बताएंगे। 1 महीने के बाद अगर वह समय नहीं देते 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के बाद उनको जरूर हम समझाने के लिए जाएंगे, आराम से बैठेंगे और उनको समझाएंगे। आप लोगों को भी चलने का मन होगा तो आपको भी उस दिन का तिथि बता के आमंत्रित कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।